सो फ्रेंड्स, आपका वेलकम है एडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। मैं एडी और मैं आज बात करने वाला हूं, जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें हमारा टॉपिक कवर हुआ था जो एसाइक्लिक और जो साइक्लिक कंपाउंड होते हैं क्या होते हैं। जिसमें मैंने आपको बताया कि जो हमारे साइक्लिक कंपाउंड होते हैं ये हमारे ओपन चेन कंपाउंड होते हैं, और जो साइक्लिक कंपाउंड होते हैं और ये कैसे होते हैं, क्लोज चेन कंपाउंड, यानी कि ए फॉर ओपन और सी फॉर क्लोज चेन कंपाउंड होते हैं। अब हम जानेंगे आज की एसाइक्लिक जो कंपाउंड होते हैं ये कितने टाइप के होते हैं। तो जो हमारे एसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं ये हमारे टू टाइप्स के होते हैं, जिसमें से पहला आता है सैचुरेटेड, क्या सैचुरेटेड, और दूसरा आता है अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। अब भैया यहाँ पे बात आ गई कि जब सैचुरेटेड यानी कि एसाइक्लिक कंपाउंड जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। तो जो सैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं कार्बन कार्बन एटम के बीच इनकी एक प्रिंसिपल कह सकते हैं हम कि जो होता है कि कार्बन कार्बन एटम के बीच में जो है केवल सिंगल बॉन्डिंग ही रहती है। जैसे कि ये केवल कंटेन करते हैं कार्बन कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अब कार्बन कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड कंटेन्स कर रहे हैं, तो जनरल सी बात है जब एल्केन अब सिंगल बॉन्ड कंटेन्स कर रहे हैं तो यहाँ पे एल्केन की बात की जा रही है। जब एल्केन की बात की जा रही है तो हम जानेंगे कि जो एल्केन होता है हमारा, एल्केन में क्या होता है, ये सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। जब ये सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है तो इसका एक जनरल फार्मूला होता है जो कि हम जानते हैं, जैसा कि मैंने आपको आज बताऊंगा। पहले आपने यदि कोई वीडियो देखा होगा तो उसमें आपको पता होगा कि जो एल्केन का जनरल फार्मूला होता है वो क्या होता है, CnH2n+2। अब जो यहाँ पर n है ये होता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन या कार्बन एटम। जैसा कि मैं आपको एल्केन का यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ, सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं या सैचुरेटेड कंपाउंड की बात कर रहे हैं जो कि हमारे एसाइक्लिक कंपाउंड में आते हैं। तो यहाँ पे हम n के स्थान पे वैल्यू पुट कर रहे हैं 2। कितनी वैल्यू पुट कर रहे हैं, 2 वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो जब 2 वैल्यू पुट कर रहे हैं तो जनरल सी बात है फार्मूला क्या बनेगा, C2H2 × 2 4+2 यानी कि C2H6। क्या बना, C2H6 बना। अब C2H6 जो होता है हमारा किसका होता है फार्मूला, एथेन का। किसका फार्मूला होता है, एथेन का होता है। तो जब ये हो गया एथेन का फार्मूला क्या हो गया, C2, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, तो क्या हो गया, एथेन हो गया। अब एथेन की बात आ गई तो अब हम कुछ देखते हैं, यहीं पे हम जान लेते हैं। ये तो हो गई हमारी सैचुरेटेड कंपाउंड की बात। एक एग्जांपल और लेते हैं हम, जैसे ले रहे हैं CH3 CH2 CH2 CH3। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि कार्बन कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड कंटेन्स कर रहा है, जो कि किसका रूल है, सैचुरेटेड कंपाउंड का रूल है। तो सैचुरेटेड की बात हो रही है तो जनरल सी बात है एल्केन की बात हो रही है। जब एल्केन की बात हो रही है तो इसमें सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं हम, एन लिखते हैं। क्या ऐड करते हैं, प्लस एन, ठीक है, एन लिखते हैं। तो मेथेट प्रोब्यूट, अब यहाँ पर कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है, 4, तो 4 के लिए क्या लिखते हैं, ब्यूट लिखते हैं, ब्यूट प्लस एन, क्या हो गया, ब्यूटेन। ये बात हो गई हमारी सैचुरेटेड एसाइक्लिक कंपाउंड की। अब हम बात करेंगे अनसैचुरेटेड एसाइक्लिक कंपाउंड की। तो जो हमारे अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं ये कंटेन्स करते हैं कार्बन कार्बन एटम के बीच में, क्या कंटेन्स करते हैं, डबल या ट्रिपल बॉन्ड। ये कार्बन कार्बन एटम के बीच में या तो डबल बॉन्ड कंटेन्स करेंगे या कार्बन कार्बन एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड कंटेन करेंगे। अब यदि डबल बॉन्ड कंटेन कर रहा है कार्बन कार्बन एटम के बीच में तो जनरल सी बात है क्या लिखते हैं हम, इन लिखते हैं। और अगर कार्बन कार्बन एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड कंटेन कर रहा है तो वहां पे हम क्या लिखते हैं, आइन लिखते हैं, ठीक है, क्या लिखते हैं, आइन।
ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि आईपीएससी जब आगे चलेगी ना, अगर ये आपने मिस्टेक किया तो क्या कहते हैं, आईपीएससी नेमिंग का जो है कॉन्सेप्ट जो है, उसका जो सीरीज है वो काफ़ी ज़्यादा गलत हो जाएगा। गलत हो जाएगा तो जनरल सी बात है, नंबर भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को, जो मेन पॉइंट होते हैं हमारे की पॉइंट जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है, या बुलेट पॉइंट कह सकते हैं इनको हम, तो इन्हें आपको जरूर से ध्यान रखना है। तो बात करते हैं हम किसकी, एल्कीन की बात करते हैं। यहाँ पे हम कार्बन कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड जो है उसकी बात कर रहे हैं। तो जैसा कि हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, एल्कीन के बारे में। ठीक है, एल्कीन के बारे में बात करते हैं। तो जनरल सी बात है, क्या कह रहा है कि कार्बन कार्बन एटम के बीच में जब डबल बॉन्ड कंटेन्स करता है तो इसका एक जनरल फार्मूला होता है। वो क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे, CnH2n। अब भाई यहाँ पे +2 मत ऐड कर देना, ये नहीं होता। ठीक है, क्या होता है, ओनली CnH2n। ठीक है, अब CnH2n की बात हो गई तो यहाँ पे हम n के स्थान पे 2 पुट कर रहे हैं। ठीक है, 2 पुट कर रहे हैं भैया। सैचुरेटेड का काम खत्म हो गया तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं। ठीक है, सो जैसा कि हम एल्कीन का जो CnH2n हमारा जो फार्मूला है, इसमें हम n के स्थान पे 2 पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या कौन सा फार्मूला बन रहा है। यहाँ पे क्या बन रहा है, C के स्थान पे जब हम 2 पुट करेंगे तो C2 बन जाएगा और H4 बनेगा। अब H4 बन रहा है तो इसको हम ओपन, यानी कि हम क्या करते हैं, इसको कंपाउंड बना रहे हैं ओपन। इसको हम और एक प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे और कैसे लिख सकते हैं इसको हम, CH2 ट्रिपल बॉन्ड, नहीं डबल बॉन्ड, कार्बन की वैलेंसी भी यहाँ पे हमें मेंटेन करनी होगी। ठीक है, और CH2। तो ये हो गया हमारा किसका फार्मूला, मेथेट इथेन का फार्मूला हो गया भैया। ठीक है, ये हो गया इसका फार्मूला। अब देखते हैं हम एक और इसके, अगर हम n के स्थान पे वैल्यू 3 पुट करते हैं, क्या करते हैं 3, तो ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। और यहां पे क्या बनेगा, CH3, 3 कार्बन एटम हो गए। ठीक है, और यहाँ पे होगा 1 2 3 4, 2 3 2 5 1 6। हाँ, ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथेट प्रो, क्या हो जाएगा, ये तो इथीन की बात हो गई। अब यहां पे इसका नाम हो जाएगा प्रोपीन। ठीक है, अब बात करेंगे हम एल्काइन की, बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब बात करने वाले हैं हम, ये तो हो गई हमारी अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड में, किसकी बात हो गई, एल्कीन की बात हो गई। अब बात करने वाले हैं हम इसकी, एल्काइन की। ठीक है, जो कि कार्बन कार्बन एटम के बीच में कितने बॉन्ड कंटेन करता है, ट्रिपल बॉन्ड कंटेन करता है। अब ट्रिपल बॉन्ड कंटेन करता है तो जनरल सी बात है कि इसका फार्मूला भी होता होगा, क्या होता है, CnH2n-2। भैया पहले 2 ऐड हो गया, फिर 2 लेस हो गया, फिर 2 जितना था उसमें से लेस हो गया। ठीक है, अब ये क्या होता है, एल्काइन होता है हमारा, क्या होता है, एल्काइन होता है। अब एल्काइन होता है तो n के स्थान पे हम पुट कर रहे हैं यहाँ पर वैल्यू 3। क्या पुट कर रहे हैं, n=3 पुट कर रहे हैं। तो क्या बन रहा है, C3H 3 दूनी 6 -2, यानी कि C3H3। ठीक है, क्या बनेगा, C3H4 बनेगा। ठीक है, अब इसको हम लिखते हैं, कैसे लिखते हैं देखिए, अथवा C। अब जनरल सी बात है, एल्काइन की बात कर रहे हैं तो कार्बन कार्बन एटम के बीच में किसी ना किसी कार्बन एटम पर ट्रिपल बॉन्ड भी लगा हुआ होगा। तो पहले पे हम इस साइड से लगा देते हैं, तो इसकी वैलेंसी शेष बची 1, तो यहाँ हाइड्रोजन ऐड करते हैं। इसकी वैलेंसी कंप्लीट है बट इसकी वैलेंसी 3 कम है, क्या हो गया, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 4, कार्बन एटम 3, कंप्लीट हो गया ना। मेथेट प्रो, क्या हो गया, प्रोपाइन नाम हो गया ना भैया। तो समझ में आया कि एल्काइन क्या होते हैं हमारे। एक और मैं बताता हूँ आपको, अगर यहाँ पे 4 करता हूँ मैं पुट तो हो जाएगा, क्या होगा, C 1 2 CH3 एंड CH3, क्या बना,
इसका फार्मूला बना C4H6, ठीक है। हाँ, C4H6 बना। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें, आईपीएससी नेम की बात करें, तो इसका नाम डिफरेंट होगा, जो कि आपको मैं आगे बताऊंगा। अभी कॉमन नेम के आधार पे भी हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, आगे मैं बताऊंगा कि कैसे होते हैं। तो आज हमने बात की एसाइक्लिक कंपाउंड के क्लासिफिकेशन के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया कि जो हमारे सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड जो कंपाउंड होते हैं क्या होते हैं, उनके बारे में बताया। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का जनरल इंट्रोडक्शन दिया और उनके फार्मूला भी मैंने आपको बताया। तो आई होप आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि कंटेंट कैसा लगा। अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल सिलेक्ट करें।